महंगाई के मारे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां, तेल और बिजली पर सब्सिडी खत्म, बिजली और गैस के निर्ख बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी, पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी की शरह में बतदरीज इजाफा होगा। डॉलर की कदर का तयन मार्केट की बुनियाद पर किया जाएगा। गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग और अदायगियों का निज़ाम बेहतर करेंगे। FATF शर्त के मुताबिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क पर अमल दरामद होगा। पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट में 27 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। पेट्रोल महंगा करने का फैसला दुरुस्त है, अवाम एतमाद करे। ये नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, सिर्फ कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगेगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, अगला हदफ महंगाई कम करना, पेट्रोल और डीजल को नीचे लाना है। दरामद कम होगी तो रुपया मजबूत होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं PTI हुकूमत ने IMF से मुआहिदा तोड़ा, गैस का सर्कुलर डेट 1400 अरब रुपए तक पहुंचाया। आज पाकिस्तानी रुपया दुनिया में सबसे तेज चल रहा है। जिस मुल्क पर भारी कर्जा हो, क्या वो माशी तौर पर आज़ाद हो सकता है? IMF का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आगे भी मुश्किल फैसले करते जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मियां नवाज शरीफ नाराज, कहते हैं अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं। नवाज शरीफ मीटिंग छोड़कर चले गए। मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले की तायीद नहीं कर सकती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। MQM राब्ता कमेटी के भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात। पेट्रोल की कीमतों पर नाराजगी, नवाज की नूरा कश्ती है, पेट्रोल बम गिर पड़ा। और मरियम बीबी कहती हैं वो नहीं मानती। श्री मज़ारे के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर तनकीद, कहा नवाज शरीफ को किसने रोका है, वतन वापस आकर जेल क्यों नहीं जाते। पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अदालती फैसलों के बावजूद दीगर जमातों के फंडिंग की स्क्रूटनी तक मुकम्मल नहीं की गई। शहबाज गिल ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उन पर केस करें। एक शख्स को उठाकर नामालूम जगह पर रखकर तशद्दुद नहीं कर सकते। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने मरियम नवाज की ट्वीट को ड्रामा करार दे दिया। नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन की मुहिम चलाएंगे, आम इंतखाबात जीत कर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सऊदी अरब में तकरीर से खिताब, कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान को जल्द माशी बहरान से निकाल लेगी। अपनी सियासत दाव पर लगाकर मुल्क की मफाद में सख्त तरीन फैसले किए, जिसका बोझ अवाम पर भी पड़ा। मुश्किल वक्त गुजर चुका, पाकिस्तान अब माशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। मुल्क फितने, फसाद और सियासी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान की हुकूमत ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके मुल्क दुश्मनी। शहबाज गिल के साथ अदियाला जेल में गैर कानूनी सलूक पर पंजाब हुकूमत का एक्शन, DIG और सुप्रिंटेंडेंट अदियाला जेल रावलपिंडी को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर पार्लिमानी उमूर आजब बशारत का ट्वीट। उधर वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की अपने ही बयान की वजाहत। GNN के प्रोग्राम खबर है में कहा, शहबाज गिल पर तशद्दुद अदियाला जेल नहीं, इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में हुआ। अदियाला जेल में शहबाज गिल तो क्या किसी भी कैदी पर तशद्दुद हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया, जो किसी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। मजीद कहा, नवाज शरीफ वतन वापस आए तो कानून के मुताबिक निपटेंगे। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर समेत 10 अफराद का नाम ECL में शामिल, विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। 22 अफराद का नाम ECL से निकाला गया। 2 अफराद के नाम नैब और 8 लोगों के नाम सिक्योरिटी इदारों की सिफारिश पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए। 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद। दियत की कम अज़ कम हद 30,630 ग्राम चांदी के बराबर मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। विफाकी काबीना का पेट्रोल की कीमत में इजाफे से मुतालिक वज़ीर ख़जाना की ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार। ममनुआ फंडिंग केस में PTI पर पाबंदी लगाने का डिक्लेरेशन पेश न किया गया।
अभी तक कोई केस बना नहीं और नाम ECL में डाल दिया। साबिक मुशीर बराए इख्तिसाब शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल, कहा नेशनल क्राइम एजेंसी से तस्किया हुआ, क्या इन ओहदेदारों का नाम भी ECL में डाला जाएगा? कोई शक नहीं कि नैब IB में तब्दील हो गया। नैब को सेटलमेंट की इंक्वायरी पर 2 बार खत लिखा, वीडियो लिंक या हाई कमीशन में बयान लेने की पेशकश भी की। लगता है नैब आजादाना इंक्वायरी में दिलचस्पी नहीं रखता। NA 237 मलीर और NA 246 लियारी से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर। चेयरमैन PTI के कागजात पर एतराज़ात मुस्तरद, रिटर्निंग अफसर ने फैसला सुना दिया। उधर NA 108 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी पर दस्तखतों में फ़र्क, रिटर्निंग अफसर ने इमरान खान को आज बुला लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील समाअत के लिए मंजूर। ममनुआ फंडिंग केस के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक, 3 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह मुकर्रर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार भी बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की समाअत 18 अगस्त को होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसा प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात में अहम पेशरफ। फौज मुखालिफ मुहिम में सियासी जमात के कारकुन मुलव्वस, घिनौनी मुहिम के तमाम किरदारों की गिरफ्तारी और सरपरस्तों को कानून के कटहरे में लाने का फैसला। पाकिस्तान से 500 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा बने। भारत और दीगर मुल्कों से भी सैकड़ों अकाउंट्स के जरिए पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की गई। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक सियासी जमात के कारकुनों के वीडियो बयानात सामने आ गए। मुहिम के पीछे छुपे किरदारों और हैंडलर्स तक भी पहुँचा जा रहा है। कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। शहर अकायद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुरजानी टाउन, समनाबाद, गुलशर मेमार, नॉर्थ कराची, डिफेंस, नाजिमाबाद, बहादुराबाद समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। बारिश के बाद शहर के अंडर पासेज और सड़कों का हाल बुरा। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध के कई शहरों में बारिश। भारत की आबी जारहियत, पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ दिया। दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद, पानी का बड़ा रेला इस वक्त जैसर के मकाम से गुजर रहा है। उधर जनूबी पंजाब में सैलाब से तबाहकारियाँ, तोसा, राजनपुर, झंग में सैलाब, सैकड़ों देहात और छोटी बस्तियाँ ज़ेरे आब। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों से सैलाबी पानी आने लगा। 1,25,000 क्यूसेक्स के सैलाबी रेलों ने दर्जनों बस्तियों को डुबो दिया। कई शहरों का राजनपुर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। तौसा शरीफ की दर्जनों बस्तियों में घर मुनहदिम, फसलें तबाह। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के ज़ेर सदारत इजलास डेरा गाजी खान राजनपुर में सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायजा। परवेज़ इलाही का मुतासरीन के नुकसानात के इजाले के लिए फौरी सर्वे करने और इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने का हुक्म। कहते हैं पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। जदीद मौसमियाती रडार की तनसीब के लिए विजिबिलिटी रिपोर्ट तलब। सैलाब से तबाहाल बलूचिस्तान में एक बार फिर बारिशें शुरू। कोलू में सैलाब से दर्जनों देहात ज़ेरे आब। राब्ता सड़कें बह जाने से राब्ता मुनक़ता। बडग्राम में ढोंडारा में निचले दर्जे का सैलाब। पानी आबादियों में दाखिल, एक बच्चा जाँ बहा हो गया। और यानी कमेली और किली निहाल खान में सैकड़ों मकानात ज़मीबोस। सिब्बी की तहसील लहड़ी से 1 दर्जन से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा के इलाके गज़ाबंद में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। 5 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान काबीना का 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के फंड में देने का ऐलान। वादी दीलम में क्लाउड बर्स्ट से रत्ती गली नाला दरिया की शक्ल इख्तियार कर गया। सड़क मुकम्मल बंद। बेस कैंप में 25 के करीब गाड़ियां और सयाह मौजूद। 70 सयाहों को करीबी घरों में मुंतकिल किया गया। मकामी लोगों का कहना है नाले में तूफानी आने से 3 घर और गाड़ियां भी पानी में बह गईं। कागान में
पुल सैलाब में बह गया। पर चित्राल में बारिशों और ग्लेशियर फटने से दरिया में तूफानी, पुल दरिया बर्द, फसलों को नुकसान। तेज रफ्तारी कई जाने ले गई। लाहौर से कराची जाने वाली बस मोटरवे M5 पर ऑयल टैंकर से टकरा गई। 20 मुसाफिर झुलस कर जाँ बहक, 6 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और सियासी कायदीन का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। और पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को पहले वनडे में 16 रन से शिकस्त दे दी। 315 रन हदफ के ताक़ुब में मेज़बान टीम मुकर्ररा ओवर्स में 298 रन बना सकी। हारिस रऊफ और नसीम शाह की 3-3 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 314 रन बनाए। फ़खर जमान की शानदार सेंचुरी, 109 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने 74 रन की इनिंग्स खेली। शादाब खान 48, सलमान अली आगा 27 रन बनाकर नॉट आउट हुए। 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल।